स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। 23 अगस्त शाम के 6 बजे ये वो ऐतिहासिक पल रहा जब चंद्रयान 3 जो है सफलतापूर्ण तरीके से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हो जाता है। और इस चीज को लेकर के अब तमाम जो फोटोज हैं, तमाम जो पुराने बयान हैं, वो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बता दें, दरअसल देखने को मिल रहा है कि इस बीच इसरो के वो तस्वीरें भी शेयर हो रही है जहां पर जैसे ही चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई, इस बात का जश्न मनाते हुए तमाम साइंटिस्ट नजर आए। और इसमें से सबसे मेन रहे वो थे इसरो के चीफ एस सोमनाथ। बता दें, दरअसल वो जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी तब भी उनकी पूरी टीम जो है वो तिरुपति बालाजी गए थे दर्शन करने के लिए। और इसी के साथ ही जब चंद्रमा पर लैंडिंग का समय आया उससे पहले भी एस सोमनाथ जो है वो तिरुपति बालाजी मंदिर गए थे। यानी कि कहा यह जा रहा है कि क्या चंद्रयान 3 की सफलता के पीछे भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन परंपरा, वेद पुराण और जिस तरीके से इसको लेकर के पूजा पाठ किया गया, आस्था जताई गई अध्यात्म में, तो क्या ये इसी का फल है जो कि आज चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के रूप में मिला है। तो ऐसे में तमाम चीजें यहां पर देखी जा रही है, तमाम चीजें वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। फिर चाहे वो महिला साइंटिस्टों की वो तस्वीर हो जिसमें वो बकायदे साड़ी पहने हुए नजर आ रही हैं, माथे में कुमकुम लगाए हुए नजर आ रही हैं, या फिर एस सोमनाथ की वो तस्वीरें जो कि वो मंदिर में बैठ करके पूजा अर्चना कर रहे हैं, तिरुपति बालाजी मंदिर में सर झुकाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इन तमाम फोटोज को लेकर के लगातार चर्चा हो रही है। इसी में से एक जो बयान है एस सोमनाथ का वो भी सामने आया है। आपको बता दें, दरअसल एस सोमनाथ ने ये कहा था कि ये जो तमाम आज कहते हैं कि ये तमाम चीजें साइंस की देन है, लेकिन ये बातें गलत है। विज्ञान के जो सिद्धांत है वो वेदों ने और पुराणों ने पहले ही दे रखे हैं। यानी कि ये जो बातें हैं कहीं ना कहीं उन तमाम लिबरल गैंग के मुंह पे करारा तमाचा है जो कि भारतीय परंपरा को लेकर के, सनातन संस्कृति को लेकर के ये कहते हैं कि ये रूढ़िवादी मानसिकता की पहचान है और ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ही पिछड़े रहते हैं। लेकिन आज इसरो ने और इसरो के तमाम साइंटिस्ट ने ये साबित कर दिया है कि सनातन के साथ साथ विज्ञान को आसानी से लेकर के आगे बढ़ा जा सकता है। और आगे इतना बढ़ा जा सकता है कि आज भारत जो है अपनी सनातन परंपरा को निभाते हुए चांद पर कदम रखता है, और वो भी उस जगह पर जहां पर जाने के लिए दुनिया का कोई भी देश सोच भी नहीं सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चांद के दक्षिणी ध्रुव की। बता दें कि अलजेब्रा, स्क्वायर रूट, समय के सिद्धांत, आर्किटेक्चर, मेटालर्जी, यहां तक कि अंतरिक्ष विज्ञान के सिद्धांत भी वेदों से मिले थे। यह दावा किया था इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने। बता दें कि अब उनका जो वीडियो है, जो उनके बयान है, वो काफी ज्यादा इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और जो जनता है वो इस सोच से काफी ज्यादा प्रभावित भी हो रही है और तारीफ भी कर रही है इंडियन इसरो के जो चीफ है उनकी, और इसी के साथ ही इंडियन तमाम साइंटिस्ट है उनकी भी। साथ में उन महिला साइंटिस्टों की भी तारीफ की जा रही है जो कि साड़ी पहन करके भारतीय संस्कृति को यहां पर संजोते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि तमाम तरीके के ऐसे लिबरल लोग हैं, सेकुलर खुद को कहने वाले लोग हैं, जो कि साड़ी या फिर भारतीय परिधान को एक रूढ़िवादी सोच बताते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने उस दौरान कहा था कि अरब देशों से होते हुए विज्ञान के ये सिद्धांत पश्चिमी देश पहुंचे, जहां उन्होंने इन सिद्धांतों को अलग स्वरूप में पेश कर उन्हें अपना बता दिया। जी हां, इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ भारत के महत्वाकांक्षी मून मिशन के मास्टरमाइंड में से एक। उनके कार्यभार संभालने के बाद से गगनयान और सूर्य मिशन, आदित्य L1 समेत इसरो के अन्य अंतरिक्ष अभियानों को रफ्तार देने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। इसरो के प्रमुख जिम्मेदारी निभाने से पहले एस सोमनाथ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और लिक्विड प्रोपल्शन
सिस्टम सेंटर डायरेक्टर भी रह चुके हैं। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर मुख्य रूप से इसरो के लिए रॉकेट टेक्नोलॉजी विकसित करता है। जब चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया गया उस समय सोमनाथ ने कहा था कि चंद्रयान 3 अपने सटीक कक्षा में पहुंच गया है और उसने चांद की ओर अपनी पहली यात्रा शुरू कर दी है। यान बिल्कुल ठीक है। वहीं बुधवार को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 2 की असफलता से हमने काफी कुछ सीखा और आज हम सफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि सूर्य मिशन पर जाने वाले अंतरिक्ष यान आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा से अगले महीने छोड़ा जा सकता है, यानी कि सितंबर तक आदित्य L1 मिशन को उड़ान दी जा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 के लिए अगले 14 दिन महत्वपूर्ण होंगे। बता दें कि जब ये बयान दिया गया था एस सोमनाथ के जरिए और कहा था उन्होंने कि आज ये जो विज्ञान के सिद्धांत आए हैं वो वेद और पुराणों से आए थे। एक्टर नसीरुद्दीन ने ये कहा था कि ये जो चीजें हैं एस सोमनाथ के द्वारा जो बोली गई है वो कहीं ना कहीं अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं और सीधे तौर पे उन्होंने यही आरोप लगाया था कि वो पिछड़ेपन को, अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं इस तरीके के बयान दे करके। साथ ही नसीरुद्दीन ने यह भी कहा था कि चार्ल्स डार्विन को पाठ्य पुस्तकों से मिटा दिया गया है, अब अगला नंबर आइंस्टाइन का है। इसरो चीफ वैज्ञानिक खोजों के लिए पुराणों को श्रेय दे रहे हैं। विज्ञान के बजाय हम अंधविश्वासों पर वापस जा रहे हैं, यानी कि उनके सनातन प्रेम को लेकर के इस तरीके की टिप्पणी की थी और ये उनकी बौखलाहट ही थी जिसकी वजह से उन्होंने वेद पुराण को लेकर के अंधविश्वास जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। लेकिन आज पूरी दुनिया देख रही है कि जिस तरीके से लगातार वैज्ञानिक जो है पूजा पाठ कर रहे थे, तिरुपति बालाजी मंदिर जा रहे थे, तो आज चंद्रयान 3 जो है सफलतापूर्ण तरीके से चांद पर लैंड कर चुका है और उनका जो प्रोसेस है सारे एक्सपेरिमेंट का वो भी शुरू हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं उन तमाम लिबरल लोगों के गालों पे करारा तमाचा है जो कि हमेशा से ही सनातन संस्कृति को लेकर के, भारत के वेद पुराणों को लेकर के सवाल उठाते रहे हैं। बता दें कि इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मई में शामिल हुए थे और इस दौरान अपने संबोधन में एस सोमनाथ ने उक्त बातें कही थी। एस सोमनाथ ने यह भी कहा था कि उस समय के वैज्ञानिकों द्वारा संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया जाता था और इसके लिए कोई लिखित दस्तावेज नहीं थे, लोग सुन करके इसे सीखते थे, जिसकी वजह से यह भाषा आज तक बची हुई है। इसरो चेयरमैन ने यह भी कहा था कि संस्कृत भाषा वैज्ञानिक विचारों को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल की जाती है। कंप्यूटर की भाषा भी संस्कृत है और जो लोग कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सीखना चाहते हैं उनके लिए संस्कृत भाषा काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। एस सोमनाथ ने कहा कि संस्कृत भाषा में लिखा भारतीय साहित्य दार्शनिक तौर पर काफी समृद्ध है। संस्कृत में संस्कृति, धर्म और विज्ञान के अध्ययन में ज्यादा अंतर नहीं है। इसी के साथ ही सोमनाथ ने यह कहा था कि अंतरिक्ष विज्ञान, चिकित्सा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, लेकिन अभी तक इस पर ज्यादा रिसर्च नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष विज्ञान पर एक किताब है, सूर्य सिद्धांत। ये किताब 8वीं शताब्दी की मानी जाती है और एक रॉकेट साइंस होने के नाते मैं ये जानकर काफी आश्चर्यचकित हुआ कि उस किताब में सौर ऊर्जा और टाइम स्केल के बारे में बताया गया था। आपको बता दें कि तमाम बातें उनके द्वारा इस दीक्षांत समारोह में कही गई थी और ये बयान इस वक्त तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी के साथ ही वो तमाम इसरो की जो साइंटिस्ट है, महिला साइंटिस्ट, उनके योगदान को भी नहीं भूला जा सकता, क्योंकि जब इसरो में स्पेस सेंटर जो है वहां पर इस मिशन को लाइव देखा जा रहा था, वहां पर तमाम महिलाएं मौजूद थीं और जैसे ही सफलतापूर्ण तरीके से इसकी लैंडिंग होती है चंद्रमा पर तो वहां पर तमाम लोग खुशी से झूम उठते हैं और उस वक्त इन महिलाओं की भी तस्वीरें सामने आई जिसको लेकर के हर कोई गर्व से उनका सर ऊंचा हो गया है और इसको बाकायदा सोशल मीडिया पर शेयर कर इसे नारी शक्ति करार दिया जा रहा है। यहाँ पर महिलाएं जो हैं अपने भारतीय परिधान में नजर आ रही हैं जिसकी वाकई में तारीफ हो रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।